मेरा नाम आंसा है। मेरी उम्र 18 साल है। हम दो बहन भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जो अन हो रही थी, मेरे जिस्म में तब्दीलियां रोनमा हो रही थीं। मेरा अगला सामान बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था और नीचे के भी हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। खैर, कॉलेज के पहले 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ हो रहा था, बहुत अजीब लगा। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो गया। खैर, मैंने ये सब किसी को नहीं बता, यानी घर में और न कॉलेज में किसी जरा के साथ इस बारे में बात की। मेरी दोस्ती के इलाज की शरारती लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनको उस बारे में कुछ नहीं बता। या आखिरकार मैंने हिम्मत की और उनसे पूछ लिया कि ये सब मेरे साथ हैं, क्या हो रहा है। तो वो नहीं पढ़ी और कहने लगी, और बेवकूफ़, ये तो सबके के साथ होता है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने पूछा, ये क्यों होता है? तो वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, तुम बता दो। तो उसने कहा, क्या तुम बालक हो गई हो? तुम्हें नोट किया हुआ होगा कि तुम्हारा सामान बहुत बड़ा हो गया। मैंने शर्मा कर कहा, हाँ, ऐसा ही है। मेरी दोस्ती क्योंकि इनसे काफ़ी गहरी हो चुकी थी। अब हम एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ भी सहारे करना शुरू हो गए थे। एक दिन कॉलेज में मेरी दोस्त आलिया ने मुझे कहा कि तुम गंदी फिल्में देखे हो। तो मैंने कहा, नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो कहने लगी, उस तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने भी कहा, ठीक है। शाम को वो मेरे घर आई। इसने मेरी मामा को कहा, एंटी, मैंने आसिया के साथ कॉलेज का काम करना है। तो मेरी अम्मी ने इसको मेरे कमरे में भेज दिया। इसने दरवाजे को लाक लगा या और कहने लगी, ए जाओ, तुम्हें फिल्म दिखाओ। इसके पास बैठ गई। इसने मोबाइल पर गंदी फिल्म चलाई है। फिल्म चली तो मैं हैरान होगी, क्योंकि फिल्म में गैर अखलाकी चीज़ें थीं। मैंने उसे मना किया कि ये क्या दिखा रही हो। तो वो कहने लगी, ये देखो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। ठीक 10 मिनट बाद वाकई मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे बताया कि ये सब कुछ क्या होता है। अब मुझे ये फिल्में देखने की आदत हो गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गई। आलिया का बॉय फ्रेंड था, तो वो एक दूसरे के साथ हर हफ्ते ही सब कुछ, लेकिन मेरा कोई बॉय फ्रेंड नहीं था जो मेरे साथ ये सब कुछ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को प्रस्कोन करना शुरू कर दिया। अपनी अंगुलियों से गंती लगाकर प्रस्कोन हो जाया करती, और दिल में ये ख्वाहिश थी कि कब मैं हकीकत में ये सब कुछ करूं। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हमें सर्दियों की छुट्टियां हुई। मैं घर पर फरी थी, तो मैंने इरादा किया अपने मामों के घर कुछ दिन गुजार हूँ। मैंने अम्मी जान से इजाज़त ली और अपने मामों के घर के लिए रवाना हो गई। मेरे मामों एक डॉक्टर थे। इनके 3 बेटे थे, तीनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मूमा के घर पहुंची तो मेरी बहुत मेहमान नवाजी हुई है। मूमा ने मेरे साथ रात गए, बातें करती रही। अगले दिन मैं मम्मानी के साथ बाजार गई। हमने सारा घर ये लो सामान खरीदा। पर शाम को मैं वापस आ गई। मैं बहुत थक चुकी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बजे मुझे फिल्म देखने की तलब हुई, तो मैंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और वीडियो देखना शुरू हो गई। मेरे मामू का बेटा कर वो भी जाग रहा था। इसने खिड़की से मुझे देख लिया तो उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर परेशान हो गई और इकरम को कहा कि प्लीज़ ये जो तुमने देखा है किसी को मत बताना। इकरम ने मुझे कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जो चाहिए हो ले लेना, पुलिस किसी को बताना न थे। इकरम अपने कमरे में चला गया और मीन हो गई। सुबह खौफ में उठी। मुझे शक था कि इकरम घर वालों को बता देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रख लिया। अगले दिन मामू और ममानी जान किसी दोस्त की शादी पर जाना था। वो शाम को 8 बजे घर से चले गए। कहा कि हमें लौटने में सुबह हो सकती है। मामू का छोटा बेटा शादी पर साथ ही गया। बस इकरम और असगर घर पर थे। हम तीनों कज़न लूडो खेलने लग गए। तकरीबन 1 घंटा हमने लूडो खेली।
इसके बाद असगर अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लग रही है तो मैं उठी और किचन में पानी लेने के लिए गई। मैं किचन में पहुंची हूँ तो पायचू से इकरम दब्बे पाँव, ए और मुझे किसके गले लगा लिया। मैंने कहा, करो एक ऐसी हरकत है। अगर मैं जोर से करवाते हुए कहा, आप नहीं तो कहा था जो चाहो मांग लो। मैं उसका इरादा समझ गई। मैंने कहा करना ये नहीं हो सकता, लेकिन इकरम मानने को तैयार नहीं था। अब इकरम का मुझे साफ तौर पर अपने साथ